हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में, मतलब वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स टू पावर माइनस टू इंटू वाई टू पावर थ्री। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे। ए टू पावर माइनस एन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वन अपॉन ए टू पावर एन, वन अपॉन ए टू पावर एन। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट वाई टू पावर थ्री, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हम इसे लिखेंगे एक्स टू पावर टू। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो इसका जो निगेटिव एक्सपोनेंट है वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर nth रूट ऑफ ए है, nth रूट ऑफ ए है तो हम इसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब घातांकीय रूप में ए टू पावर वन अपॉन एन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए टू पावर वन अपॉन एन। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे वाई टू पावर थ्री अपॉन एक्स टू पावर टू टू होल टू पावर वन बाई टू। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आएगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a अपॉन बी टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n अपॉन b टू पावर n, a टू पावर n अपॉन b टू पावर n। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तब ध्यान दीजिएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग y टू पावर थ्री टू होल टू पावर वन बाई टू अपॉन एक्स टू पावर टू टू होल टू पावर वन बाई टू। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू एन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a टू पावर m इंटू एन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, तो y टू पावर, हम मतलब यहाँ पर घातों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा, मतलब एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा थ्री बाई टू अपॉन एक्स टू पावर टू इंटू वन बाई टू। तो ऐसे ही टू से यहाँ से टू क्या होगा दोस्तों, कैंसिल। तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाई टू पावर थ्री बाई टू अपॉन एक्स। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। क्यों, क्योंकि एक्स टू पावर वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केवल एक्स। क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग दोस्तों आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक्स टू पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू वाई टू पावर माइनस वन बाई टू टू होल टू पावर टू। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्स टू पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू वाई टू पावर माइनस वन बाई टू टू होल टू पावर टू। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस नियम का ए टू पावर अगर माइनस एन है, ए टू पावर माइनस एन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वन अपॉन ए टू पावर एन, वन अपॉन ए टू पावर एन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिखेंगे a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, x टू पावर माइनस टू बाई थ्री टू होल टू पावर टू इंटू वाई टू पावर माइनस वन बाई टू टू होल टू पावर टू। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई, मतलब इस नियम का प्रयोग हमने यहाँ पर किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू एन, मतलब घातों का हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। एक्सपोनेंट का क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, गुणा कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो x टू पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू टू, और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इसी नियम का प्रयोग करेंगे, तो y टू पावर माइनस वन बाई टू इंटू टू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से टू टू से कैंसिल हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों टू का टू में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर माइनस फोर बाई थ्री इंटू वाई टू पावर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे कि a टू पावर माइनस एन है, a टू पावर माइनस एन है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे वन अपॉन ए टू पावर एन, वन अपॉन ए टू पावर एन। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे लिखेंगे वन अपॉन एक्स टू पावर फोर बाई थ्री। ठीक है दोस्तों, इंटू वन अपॉन वाई। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो वाई टू पावर वन होगा, और वाई टू पावर वन का मतलब क्या है दोस्तों, वाई। ठीक है,
अब इसे और हम अगर सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x⁴/3 इंटू वाई। क्लियर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा √(x⁴ -3)5। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब nth रूट ऑफ अगर a है, nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴1/n, a⁴1/n। तो ध्यान देगा यहाँ पर, तो हम इसे लिखेंगे x⁴ -3 1/2 ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसलिए जैसे ही हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे कितना, x⁴ -3 1/2 ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a⁴m⁴n है तो हम इसे लिखेंगे कितना, a⁴m⁴n। मतलब एक्सपोनेंट का हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, तो x⁴ -3 का गुणा अगर 1/2 के साथ होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, -3/2। कितना दोस्तों, -3/2 5। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों इसी नियम का प्रयोग होगा। मतलब a⁴m⁴n है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴m⁴n। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब भी तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x⁴ -3/2 इंटू 5। तो यहाँ पर जैसे ही हम 5 का गुणा -3/2 के साथ में करेंगे तो ये अंश माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, अंश, मतलब न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ ही गुणा करेंगे हम लोग, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, x⁴ -15/2। कितना दोस्तों, x⁴ -15/2। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, मतलब a⁴ n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/8n, 1/8n। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1/x⁴15/2। ठीक है, 1/x⁴15/2। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा। मतलब √(x⁴ -2/3 इंटू √y⁴ डिवाइडेड बाई √x इंटू y⁴ -1/2। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस नियम को अपनाएंगे। मतलब nth रूट ऑफ a है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a⁴1/n। ठीक, तो इस नियम का प्रयोग करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे x⁴ 1/2 -2/3। ठीक है दोस्तों, इंटू, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे। तो nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों a⁴1/n, a⁴1/n। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम का प्रयोग अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें प्राप्त होगा y⁴ 1/2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴1/n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x इंटू y⁴ -1/2 ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे। मतलब a⁴m⁴n है तो हम इसे लिख सकते हैं a⁴m⁴n। मतलब हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x⁴ 1/2 इंटू -2/3। ठीक है, फिर इंटू यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, फिर से इसी नियम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो y⁴ इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग दोस्तों इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो x इंटू y⁴ -1/2 1/2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे सॉल्व करते हुए। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 ये दोस्तों कैंसिल, इसी तरीके से 2 से 2 1 2 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कितना, x⁴ -1/3। ठीक है दोस्तों, इंटू y⁴ 2, y⁴ कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2। अब डिवाइडेड बाई x इंटू
वाई टू पावर माइनस 1/2 टू होल टू पावर 1/2। ठीक है दोस्तों। अब यदि दोस्तों हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो गया x टू पावर माइनस 1/3 इंटू वाई टू पावर कितना 2 अपॉन, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग किसका नियम प्रयोग करेंगे, इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे x टू पावर 1/2 इंटू वाई टू पावर माइनस 1/2 टू होल टू पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर माइनस 1/3 इंटू वाई टू पावर 2 अपॉन यहाँ पर x टू पावर 1/2 इंटू वाई टू पावर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, a टू पावर m इंटू n, मतलब एक्सपोनेंट का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग एक्सपोनेंट का क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा y टू पावर माइनस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना 1 अपॉन 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा y टू पावर माइनस 1/4, y टू पावर माइनस 1/4। ठीक है दोस्तों, तो अब यदि हम इसे और सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से दोस्तों हम पहले इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर माइनस n है तो हम इसको जैसे ही नीचे लेकर आएंगे तो इसका जो निगेटिव एक्सपोनेंट है वो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। तो जैसे ही हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से y जो यहाँ पर y टू पावर माइनस 1/4 है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, तो इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं और इसको हम लोग ऊपर, तो हमें प्राप्त होगा y टू पावर 1/4 इंटू वाई टू पावर 2 अपॉन, इसको नीचे लेकर आते हैं दोस्तों, तो x टू पावर 1/2 इंटू एक्स टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़िए और समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m इंटू a टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m प्लस n। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा y टू पावर 1/4 प्लस 2, y टू पावर कितना 1/4 प्लस 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी हमें प्राप्त होगा कितना x टू पावर 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, x टू पावर 1/2 प्लस 1/3। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे देखिए दोस्तों, तो इसको हम जैसे ही जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो कितना 8 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना 9। तो हमें जो अंश प्राप्त होगा मतलब न्यूमिनेटर वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 9/4। ठीक है, अपॉन, इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 से अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 3, फिर प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 2। ठीक है दोस्तों, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना 5/6। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक्स टू पावर कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5/6। ठीक, अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब 5वें क्वेश्चन पर, और इसे सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, तो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई टू पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई टू पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब nth रूट ऑफ a है, अगर nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर 1/n, a टू पावर 1/n। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इंटू वाई टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/3। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a इंटू बी टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर n इंटू बी टू पावर n। ठीक, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर 1/3 इंटू वाई टू पावर 2 टू होल टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई, अपॉन, अब यहाँ पर दोस्तों इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब हम दोस्तों इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स टू पावर 1/3 इंटू वाई टू पावर 2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर
इंटू वाई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन दोनों को जैसे ही हम नीचे लेके आएंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम नीचे लेके आएंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n, a टू पावर m माइनस n। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन x टू पावर 2 माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, फिर इंटू y टू पावर 1 माइनस 2/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। a टू पावर m अपॉन a टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m माइनस n। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे तो यह नीचे आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा दोस्तों, नीचे, मतलब हम लोग इस एक्सपोनेंट में से इस एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। ठीक है, इस नियम के प्रयोग द्वारा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग इसी नियम के प्रयोग द्वारा हम इसे भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इतना प्राप्त होगा। आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, मतलब हम लोग इसे एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करिए या तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 6 में से 1 हम लोग सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 5। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x टू पावर 5/3, x टू पावर कितना 5/3। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों तो इनटू यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 3 में से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 3 में से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। तो इस प्रकार से यहाँ हमें प्राप्त होगा y टू पावर कितना 1/3। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब ध्यान दिएगा, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 अपॉन x टू पावर 5 टू होल टू पावर 1/3 इंटू वाई टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमने इस नियम का प्रयोग किया था, मतलब a टू पावर m इंटू n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m टू होल टू पावर n। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 5/3 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/3। ठीक है, तो जैसे ही हम 5 इंटू 1/3 लिखते हैं तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते थे, मतलब हमने 5 को क्या किया दोस्तों अंदर कर दिया और टू होल टू पावर कितना कर दिया 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर n इंटू बी टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू होल टू पावर n। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a इंटू बी टू होल टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन x टू पावर 5 इंटू वाई टू होल टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सलूशन कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x²। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे सलूशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब nth रूट ऑफ a है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर 1 अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4th रूट ऑफ x² टू होल टू पावर 1/3। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग फिर से इसी नियम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा x² टू होल टू पावर 1/3 टू होल टू पावर 1/4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, मतलब इस वाले ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर इस नियम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो हमें प्राप्त होगा x टू पावर 2 इंटू 1/3 टू होल टू पावर 1/4। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x टू पावर 2/3 टू होल टू पावर 1/4। ठीक है दोस्तों, अब फिर से हम लोग यहाँ पर इस नियम को अप्लाई कर देंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना a टू पावर m इंटू n, मतलब एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x टू पावर 2/3 इंटू 1/4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x टू पावर 1/3 इंटू 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से प्राप्त होगा कितना x टू पावर, यहाँ पर हम लोग 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1, यहाँ से
3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया, इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना x टू पावर 1/6, कितना दोस्तों x टू पावर 1/6। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 25 टू होल टू पावर 3/2 इंटू 243 टू होल टू पावर 3/5 अपॉन 16 टू पावर 5/4 इंटू 8 टू पावर 4/3। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 मतलब 5 टू पावर 2। ठीक है, उसी तरीके से 243 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 243। ठीक, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना दोस्तों 3 टू पावर 5, कितना 3 टू पावर 5। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। उसी प्रकार से 16 मतलब 16 को हम लोग 2 के पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो 16 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू पावर 4, कितना दोस्तों 2 टू पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा 8 को भी हम लोग 2 के पावर के रूप में लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे दोस्तों 2 टू पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 8, और 8 को ही हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 टू पावर 3। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना रखेंगे हम लोग 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 2 टू होल टू पावर कितना 3/2 इंटू यहाँ पर दोस्तों तो 243 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू पावर 5। तो ध्यान दीजिएगा 3 टू पावर 5 टू होल टू पावर 3/5। ठीक है दोस्तों, अपॉन यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 2 टू पावर 4 मतलब 16 की जगह पर कितना 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 4 टू होल टू पावर 5/4 इंटू यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 2 टू पावर 3। ठीक है, तो 2 टू पावर 3 टू होल टू पावर 4/3। इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हम लोग इस नियम को अप्लाई करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n है तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों a टू पावर m इंटू n, क्या लिख सकते हैं a टू पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 टू पावर 2 इंटू 3/2। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी दोस्तों इसी नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब a टू पावर m टू होल टू पावर n का। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा a टू पावर m इंटू n। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 टू पावर 5 इंटू 3/5। ठीक, अपॉन यहाँ पर भी दोस्तों इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 टू पावर 4 इंटू 5/4। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये भी 2 टू पावर 3 इंटू 4/3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल और यहाँ 3 से 3 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे समझते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 5 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3। ठीक है, अपॉन यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त हुआ 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 4। इतनी बातें समझ में आई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दिया, 5 टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 125। ठीक है, इंटू 3 टू पावर 3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 27, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हमें प्राप्त होगा 27। उसी तरीके से 5 टू पावर 3 को हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 125। ठीक है, अपॉन यहाँ पर दोस्तों 2 टू पावर 5, तो 2 टू पावर 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 32। ठीक, उसी तरह से 2 टू पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 16। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा, तो 125 का मल्टीप्लाई किसमें 27 में, तो 125 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 27 के साथ करते हैं तो 7 5 जा कितना होगा दोस्तों 7 5 जा कितना होता है 35। तो 35 का 5 कैरी कितना दोस्तों 3, और 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना 17, 17 का 7 कैरी कितना दोस्तों 1, और 7 का मल्टीप्लाई फिर से 1 में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 7, 7 और 1 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना 8। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई किसमें 5 में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, कैरी कितना मिलेगा हमें 1। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना 2 2 जा 4, 4 और 1 तो कितना हो जाएगा 5। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई दोस्तों। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 2। ठीक है, अब ऐड कर देंगे तो 5, और यहाँ कितना प्राप्त होगा दोस्तों 7, और 8 का 5 में ऐड करेंगे, 8 को हम लोग 5 में ऐड करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 13 का 3 कैरी ऑन कितना दोस्तों 1। ठीक है, और 2 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना 3। तो इस तरीके से हमें 125 का मल्टीप्लाई
अगर हम 27 के साथ करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 3375, मतलब 3375। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें अंश मतलब न्यूमरेटर की जो वैल्यू मिली वो कितना 3375 अपॉन, उसी तरीके से अगर हम 16 का मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 32 के साथ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 16 टू जा कितना होता है दोस्तों, 16 टू जा 32, 32 का 2 कैरी कितना दोस्तों 3, अब 16 3 जा कितना 48, 16 3 जा कितना 48, मतलब 16 तियाँ 48, 48 में और 3 जोड़ देंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त हो जाएगा 51। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा कितना 512, मतलब 512। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितना 3375/512। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।